प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से स्वागत है आपका। और मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल भी मौके को ना गंवाएं। परमेश्वर वचन कहता है कि समय को बहुमूल्य समझो और ये मौका ना गंवाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें कॉल कर रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि कल भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी प्रार्थना भेजी। आज मैं सभी के लिए प्रार्थना करूंगा, आपका नाम बीच में होगा और सभी लोग इस बात का ध्यान दें, ध्यान से सुने। आपकी प्रार्थनाएं जितनी आई हैं सभी के लिए मैं दुआ करूंगा। और कल हम बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि परमेश्वर का अभिषेक आपके अंदर है, वो तोड़े परमेश्वर ने आपको दिए हैं। अगर आज मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर आज आपकी जिंदगी में कुछ नहीं हो पा रहा है, आपकी जिंदगी में अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। हालेलुया। आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर कुछ नहीं बन पा रहा, पूरी मेहनत के बावजूद सब कुछ कर रहे हैं आप, परंतु आप बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहे, आपका जीवन थम गया है या कुछ भी हो गया है, आप ना घबराएं, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह आ गया है। हालेलुया। यीशु आ गया है आपकी लाइफ में। हालेलुया। आज मैं आपसे बात करना चाहूंगा, दुआ करेंगे और प्रार्थना करेंगे सैमसन भाई के लिए भी, और बहुत सारे लोग, मैं कहना चाहता हूँ बहुत सारे प्रार्थनाएं निवेदन, कई गवाहियां आई हैं और कल भी गवाही आई, लगातार गवाही आ रही है और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपके लिए दुआ कर पा रहा हूँ। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी टीम प्रार्थना में लगी हुई है। आज कल वो पूरे दिन बैठे रहे, आपके लिए प्रार्थना कर रहे थे और मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रार्थनाओं का उत्तर हैंड टू हैंड मिल रहा है। कुछ लोगों की गवाहियां आई, कुछ लोगों ने प्रार्थना की। आप फोन करना ना भूलें, हमें फोन करना ना भूलें, और आप हमारे इस वीडियो को दूसरों को भेजिए ताकि आप तो आशीष पाएं, दूसरे भी पाएं। ये भी प्रभु का एक कार्य है, आप उसे कर सकते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता, अगर आपको एक तोड़ा दिया गया तो आप घबराएं नहीं, आपके पास है, प्रभु से बढ़ाएगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी जिंदगी थम गई है तो घबराना नहीं है, क्योंकि यीशु आ गया है। कुछ वचन आज देखेंगे, नया वचन है, नए जोश के साथ प्रभु आपकी जिंदगी में काम करे। इससे पहले कि वचन सुने, हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में आशीष दे। आइए आंखें बंद करें। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर पिता, हम अपने आप पर तेरा कब्जा लेते हैं पिता। प्रभु हम चाहते पिता परमेश्वर, जो वचन आज सुना जाए खुदावन पिता, वो हमारे हृदय में जगह पाए। वो शत्रु की सामर्थ जो वचन को चुराती है, वो यीशु के नाम में दूर हो जाए। और प्रार्थना करते हैं, हमें सुनने के कान दे, मन दे प्रभु, और पवित्र आत्मा इस वचन को समझने की ताकत दे प्रभु पिता परमेश्वर। जितने लोग आज सुने देखें और परमेश्वर पिता अब मनन करें प्रभु और दूसरों को भेजें खुदावन, वो ब्लेस होते जाए पिता, उनका जीवन बदलता जाए। प्रत्येक दिन पवित्र आत्मा तो उन्हें बदलने जा रहा है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, तेरी उपस्थिति यहाँ पर आ गई है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद देते प्रभु, और सुनने वालों को और परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह वचन को ग्रहण करने वालों को पिता परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी वर्शिप यू। हालेलुया प्रभु, तेरे वचन से बात करना प्रभु। पवित्र आत्मा तुम मंडरा इस समय, तुम मूव कर, तो बल के साथ उतर हर एक की जिंदगी में, तेरे हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सारी गड़बड़ियां दूर हो जाएं। आज जो निराशा में, आज जो हताश हो चुके परमेश्वर पिता, उन्हें तो एक आशा दे प्रभु, और पिता परमेश्वर तेरी महिमा उनकी जिंदगी में होने पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन बोलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, और परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। आज एक नए वचन के द्वारा परमेश्वर ब्लेस करेगा आपको। हालेलुया। एक वचन देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका चौथा अध्याय, और मैं वचन में से पढ़ूंगा। अगर आप बाइबल है ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और आने वाले समय में खुशखबरी है कि आने वाले समय में बहुत अच्छे सॉन्ग भी आपके पास आएंगे, मिलेंगे आपको, और हम लाइव भी सॉन्ग डालेंगे। और दुआ करिए हमारे लिए कि हम और अच्छा कर पाए, प्रभु चाहे तो हम और आगे बढ़ पाए, आपकी दुआओं की जरूरत है। और वचन में लिखा चौथा अध्याय उसके 18 पद के आगे हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह जो है गलील की झील के किनारे घूम रहे थे, और घूमते घूमते क्या देखा, अंद्रियास से वो क्या कर रहा है, जाल डाल रहा है। और इसलिए डाल रहा है क्योंकि उनका बिजनेस था, वो जो बिजनेस उन्हें दिया गया उस पर काम कर रहे थे। वो खाली नहीं बैठे थे, बेशक उन्हें मछली नहीं मिली, बेशक रात भर मेहनत की, परंतु उन्होंने काम किया। आज एक खास बात पवित्र आत्मा आपसे कहना चाहता है, जो काम आपको दिया गया है उस काम में पूरी मेहनत लगाइए, चाहे प्रतिफल मिले या ना मिले। प्रतिफल देना परमेश्वर का काम है। वचन में लिखा है कि बढ़ती जो आएगी, आपके लाभ जो आएगा, आपकी घटी जो भरपूरी में बदलेगी, वो ना तो पूरब से आएगी ना पश्चिम से आएगी, परंतु परमेश्वर की ओर से आने वाली है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में आशीष पाए। मेरी दुआ है कि परमेश्वर आपसे आज बात करे, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुने। परमेश्वर आज आपके जीवन में
निराशाओं को दूर करें। वो बहन जिन्होंने, वो भाई जो बहन जिन्होंने आज निवेदन भेजे हैं कि उनके कई साल हो गए, मैरिज हो गए और बच्चे नहीं हैं, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप निराश मत होइए, आज यीशु आ गया आपकी लाइफ में। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पे लिखा वो जाल डालते देखा क्योंकि वो मछुए थे। प्रभु यीशु मसीह हमें हमारे कामों को करते हुए देखता है, जो भी हम करते हैं उस पर वो नजर डालता है, ध्यान करता है। प्रभु यीशु मसीह वो चाहते हैं कि हम कुछ करें। वो मछुए थे, लिखा यीशु ने 19 पद में लिखा, यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ। प्रभु यीशु मसीह ने एक आवाज लगाई ऐसे लोगों को जो अपने काम में व्यस्त थे, अपने जीवन काल में व्यस्त थे, अपनी सारी बातों में अस्त व्यस्त थे और इनके जिंदगी में बड़ी दुखों से भरे जीवन था। ऐसा नहीं कि आप और मैं ही दुखों से भरे, वो बहुत ही दुख उठाते थे वो लोग। मैं थोड़ा सा बताऊंगा, पवित्र आत्मा बताएगा, अभी पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं और मैं समझने की ताकत दे। लिखा यीशु मसीह ने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़वाने वाला बनाऊंगा। मनुष्य को पकड़ने वाला, तुम मनुष्य को पकड़ोगे, मछली नहीं पकड़ोगे, तुम्हें मैं बनाऊंगा। तुम मछुआरे रहोगे, तुम्हारा टैलेंट वही रहेगा, तुम्हारे तोड़े वही रहेंगे, परंतु जो प्रतिफल आएगा वो बहुत ही बड़ा आने वाला है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है वो तुरंत जाल को छोड़ करके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने यीशु की आवाज को सुना। आज आपको जरूरत है प्रभु यीशु की आवाज को सुनना। पवित्र आत्मा आपसे आज क्या बात करता है? प्रभु यीशु मसीह आपसे क्या बात करता है? आपको किसने बोला? आप संसार में क्यों आए? संसार में पैदा क्यों हो गए? क्या हम इसलिए आए कि खाएं, सो जाएं और मर जाएं? नहीं, यू आर स्पेशल। मैं आज फिर से कहता हूं, आप एक बहुमूल्य है, महत्वपूर्ण है प्रभु यीशु मसीह के लिए। वचन में लिखा वो जालों को छोड़ करके तुरंत उसके पीछे हो लिए और यीशु मसीह के साथ साथ चलते रहे, क्योंकि यीशु ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए नहीं बोला, उन्हें साथ चलने के लिए नहीं बोला, उन्हें बोला फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें बनाऊंगा। हालेलुया। अगर आज आपका जिंदगी समस्या में, पीड़ाओं में है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह आपको एक आवाज दे रहा है, मेरे पीछे चले आओ। यीशु के पीछे चलना, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है, परमेश्वर को बताना वो सारी बातें, ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना। मैं आज आपको बताना चाहता हूं ये लोग क्या करते थे। ये लोग रात को भी, आप रात को सोते हैं, वो रात को नहीं सोते थे। आपको पता, आप आराम करते हो, हर एक को चैन मिलता रात को बिस्तर में सोने से, परंतु जब हम बिस्तर में सोते थे वो रात को मछली पकड़ते थे। जब उनका घर चलता था, जब उनके जीवन में थोड़ी शांति आती थी, वो बदन पे कपड़े नहीं होते थे, पानी में डूब जाते थे और ठंड उनको लगती थी, वो ठंड का सामना करते थे, तूफानों का सामना करते थे। कई बार तो शायद ऐसे मछुआरे जिनकी नाव भी पलट जाती होगी, वो पानी से जूझ से जान बचा के निकलते होंगे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली कि मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। परमेश्वर आपको कुछ और तरीके से लेके जाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट आपकी जिंदगी में, आप उसकी आवाज को सुने। वो चेले थे, उन्होंने क्या किया? यीशु की आवाज को सुना, उसके पीछे हुए। उसके बाद क्या हुआ? वो चेले महान अगुवे बन गए। वो चेले महान अगुवे बने और उन्होंने परमेश्वर की महिमा को देखा अपनी लाइफ में। उनके द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। जब परमेश्वर आपको आवाज देता है, वो इसलिए नहीं देता कि आपका काम अच्छा चले, वो इसलिए नहीं देता कि आपकी जॉब अच्छी चल जाए, वो इसलिए नहीं देता कि आपका घर अच्छा चले। वो परमेश्वर आपको आवाज इसलिए देता है कि परमेश्वर आपके जिंदगी में बड़ी महिमा को दिखाए, बड़े प्रोजेक्ट को लेके आए, बड़े कामों को करे। परमेश्वर आपको ऊंचे पर उठाना चाहता। आज इनके जो चेले थे, यीशु मसीह चेले थे, उनका नाम कहाँ नहीं है? हर एक पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है। हर एक व्यक्ति जो मसीह को जानता है वो उन्हें जानता है। आपको मालूम है, परमेश्वर आपको ऊंचे उठाने जा रहे हैं। जिन्होंने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति को पाई। प्रभु का वचन में लिखा, जिन्होंने उसकी ओर देखा। आप हो सकता है किसी अगुवे के पीछे भाग रहे हैं, हो सकता है किसी बड़ी सभा के पीछे भाग रहे हैं, हो सकता है किसी बड़े चर्च के पीछे भाग रहे हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जब यीशु की आवाज को सुन के चलेंगे, परमेश्वर आपकी लाइफ को बदल देगा। यू आर स्पेशल। प्रभु ने उन्हें आवाज दी कि मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आओ। यीशु ने बुलाया। क्या आपने उसकी आवाज को सुना है? क्या उसकी आवाज को सुन करके आप उसके पीछे बोलिए? उन्होंने तो जाल छोड़ दिए थे, उन्होंने जाल छोड़ दिए, उन्होंने अपना बिजनेस छोड़ दिया, उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के पीछे बोले कि ये यीशु है, ये मेरे जीवन को अब चलाएगा। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने हमारी जिंदगी को बदलने के लिए हमें आवाज दी है। मेरे बहनों भाइयों, परमेश्वर महान है और सामर्थी है।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आज आपको आवाज लगाता है। कई लोग इधर भी दोनों हाथों से पकड़ के रखते हैं, इधर नौकरी, इधर प्रभु का काम। प्रभु कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, कोई भी व्यक्ति दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। वो एक से बैर रखेगा, एक से प्यार रखेगा। अगर आपको परमेश्वर ने चुना है नौकरी के लिए तो आप नौकरी करिए। अगर आपको परमेश्वर ने सेवा के लिए चुना है, सेवा करिए। अगर आपको परमेश्वर ने चुना कि दान करना है तो दान करिए। अगर आपको प्रभु ने चुना है कि गरीबों की सहायता करनी तो गरीबों की सहायता करिए। अगर आपको परमेश्वर ने किसी बड़ी योजना के तहत सुना है तो बड़ी योजना में शामिल हो जाए प्रभु की, और परमेश्वर आपको बनाएगा। उनकी दशा बदल गई, वो पहले नंगे रहते थे, अब वो वस्त्र पहन के रहते हैं। परमेश्वर ने उन्हें धार्मिकता का वस्त्र दिया, परमेश्वर आपको धार्मिकता का वस्त्र देगा। आपकी सारी दुर्गंध को दूर करेगा, आपकी गरीबी को दूर करेगा, आपके सारे बंधन को तोड़ फेंकेगा, आपके दुखों से आपको निकाल के परमेश्वर आपको चट्टान पे खड़ा करेगा और लोगों के सामने एक आदर्श बनाएगा। वचन में लिखा कि तुम उस नगर के समान होंगे जो पहाड़ पे बसा है, जो दूर से दिखाई देता है। आप दूर से दिखाई देंगे। परमेश्वर चाहता है आपके अंदर ज्योति चमके। जब प्रभु की आवाज को सुना, मूसा ने प्रभु की आवाज को सुना और उसके चेहरे पर रोशनी आ गई, उसका चेहरा चमक उठा। पवित्र आत्मा की उपस्थिति वहां पर थी। प्रभु यीशु मसीह ने उसे बुलाया, परमेश्वर ने उसे बुलाया, पर्वत पे बुलाया, पर्वत पे परमेश्वर साथ में उसने संगति रखी। आप भी प्रभु के साथ उसकी आवाज सुन के उसके पीछे चलिए, परमेश्वर संगति मजबूत होती जाएगी। आपके चेहरे पे परमेश्वर का नूर अपने आप चमकेगा। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति आएगी, पवित्र आत्मा आपके जिंदगी को छुएगा, पवित्र आत्मा आपको क्लीन करेगा, आपको सुंदर करेगा, और आपकी जिंदगी में जो दुख है, जो दर्द है, जो बंधन है, चाहे बीमारी है, चाहे पीड़ाएं हैं, चाहे बांझपन है, वो यीशु के नाम में टूट जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर वो बांझपन को तोड़ेगा, परमेश्वर आपके गर्भ के बंधन को तोड़ेगा, परमेश्वर आपके जॉब के श्राप को तोड़ने जा रहा है, परमेश्वर आपकी बीमारी के बंधनों को तोड़ने जा रहा है। इन सभी के पीछे जो दुष्ट आत्माएं, उनके फन को कुचलने जा रहा है यीशु मसीह। आप विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपकी जिंदगी को ऐसे बदल के रख देगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे चले आओ, बस यीशु के पीछे चलिए, परमेश्वर की आवाज को सुनिए। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी जो आंखें हैं ज्योतिर्मय हो जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस प्रेरित कहता है कि मेरी दुआ है, मैं भी आज आपके लिए दुआ करता हूं कि आपकी आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, आपके कान आत्मिक हो जाए, आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाए, परमेश्वर को देख पाए, आपकी आंखें ज्योतिर्मय हो, वो देख पाए जो परमेश्वर कर रहा है। वो आंखों ने नहीं देखी जो बातें आप देख पाओगे। वचन में लिखा है कि बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर की बातों को देखना चाहा, नहीं देख पाए, परंतु तुम देखते हो। यीशु कहते तुम देखते हो। अपने चेलों से कहा आप देख सकते हैं परमेश्वर की ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में आते हुए, उसका हाथ आपके ऊपर आते हुए। आप कहिए परमेश्वर प्रभु तेरा हाथ मेरे सिर पे आने पाए, मैं तेरे हाथ को अपने ऊपर बढ़ते देखना चाहता हूं। अगर आप अपनी जिंदगी में थम गए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, पूरी मेहनत के पास, तो घबराने की जरूरत नहीं, यीशु मसीह आ गया आपकी लाइफ में। हालेलुया। जब उनकी लाइफ में यीशु आया, उनकी लाइफ बदल गई। जिसकी लाइफ में, मूसा के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति आई, अब्राहम के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति आई, दानियल के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति आई, सदरक मेशक अबेदनगो, दाऊद, आप किस किस को गिनोगे, सैमुएल, सैमसन, आप जितने भी लोगों को गिनोगे, इनके जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति। और परमेश्वर ने नहीं की बात बोली, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा, जहां तू जाएगा मैं वहां पर चलूंगा, जहां तू खड़ा होगा मैं वहां खड़ा होऊंगा, जहां तू बोलेगा वहां मैं बोलूंगा तेरे अंदर से। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आज आपसे बात करना चाहता है। आज आप इस मौके को मत गंवाएं कि आप प्रार्थना ना करें। बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं करते, परंतु मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमें फोन करिए, फोन करने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको एक बात खास बताना चाहता हूँ, ये गंभीर बात है, जो सब लोग इस बात को जानते हैं। यहोशू की पुस्तक में अगर जाएंगे, अगर उन्होंने युद्ध को जीता है, उनका अगुआ हाथ उठा के उनके लिए दुआ कर रहा था। उन्हें पता था जब अगुआ हाथ नीचे करता था वो हारते थे। अगर आप अपनी जिंदगी में, लाइफ में हार रहे हैं, तो आपको एक ऐसे अगुए की जरूरत है जो आपके लिए प्रार्थना करे, जो हाथ उठा के दुआ करे अपने आपके लिए। और जब मूसा हाथ उठाता था, वो युद्ध जीत जाते थे और वो फतेह पा जाते थे, दूसरे लोगों पर वो प्रबल हो जाते थे। और जब मूसा के हाथ थकते वो नीचे करता था, तभी क्या होता था, तब वो लोग हार जाते, दूसरे लोग उन पर हावी हो जाते थे। मैं कहने का मतलब ये है कि जब आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपको प्रार्थनाओं की जरूरत है। कोई अगुआ, कोई भाई, कोई बहन आपके लिए प्रार्थना कर सके। और मैं इस बात से खुश हूं कि आप हमें प्रार्थना निवेदन भेज रहे हैं। हमारी प्रार्थना योद्धा प्रार्थना भवन में प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए। आप हमें भेजिए, हमें कॉल करिए। आपके पास नंबर है, आपके पास एक नंबर होगा यहाँ पर, और उस पर आप कॉल कर सकते हैं। मैं आज आपके लिए प्रार्थना करूँ। बहुत सारे निवेदन आए हैं कल
बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना निवेदन भेजी है, मैं धन्यवाद देता हूँ। हजारों लोगों ने कल का वीडियो देखा और बहुत सारे इतनी प्रार्थनाएं आई कि लगता है थक जाएंगे प्रार्थना करते, परंतु परमेश्वर थके को बल देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपकी भी कोई अगर प्रार्थना निवेदन है अभी भी भेजे, हम प्रार्थना करेंगे। तो दुआ करते हैं हम आपके लिए, और आप ध्यान से सुनिए, आपका नाम भी शायद उसमें अगर आपने प्रार्थना निवेदन भेजी है तो मैं प्रार्थना करूंगा। आंखें बंद करिए, शुरू करते। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह, प्रियंका सिंह के लिए दुआ करते हैं प्रभु। प्रियंका सिंह चाहती है प्रभु पिता परमेश्वर के पवित्र आत्मा रूह पाक में और बढ़ती जाए प्रभु। पिता परमेश्वर तेरे ब्लेसिंग उसकी जिंदगी में आए प्रभु, और वो चाहती है उसे दर्शन का आत्मा दे पिता परमेश्वर, तेरे आनंद से भरे और प्रभु तू उसे इस्तेमाल करे। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, तेरे वचन में लिखा परमेश्वर तेरे मन की मुराद को पूरा करे। खुदावन आज उस बहन को आशीष दे, प्रियंका सिंह को तो ब्लेस करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं किरण बहन के लिए प्रभु, जो परमेश्वर पिता काफी सालों से प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु बच्चे को जन्म नहीं दे पाए हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह वो पीड़ा उठा रहे हैं प्रभु, लोगों के ताने उसकी जिंदगी में है प्रभु, और लोग उसे बांझ कहते होंगे प्रभु। पिता परमेश्वर कई साल से उनकी मैरिज हो गई प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं तूने अब्राहम को संतान दी जब उसकी पत्नी बांझ थी प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं किरण बहन के बांझपन को दूर कर यीशु के नाम में प्रभु। यीशु मसीह उसका गर्भ खुल जाए प्रभु, उसे एक संतान दे पिता परमेश्वर। प्रभु तो नाम धराई को दूर करता है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं सीता साहू के लिए परमेश्वर पिता, उस बहन के पति के लिए, वो अपने पति की चिंता करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर उनके पति पत्नी के रिलेशन जो मजबूत होने पाए प्रभु, वो परमेश्वर पिता और आशीषित हो जाए तेरे नाम से परमेश्वर पिता। और दुआ करते परमेश्वर पिता उनका परिवार शांति से और आनंद से भरे। मोनिका के बेटे के लिए दुआ करते हैं जिनका नाम आदित्य बलराज है, सूर्य युवराज है प्रभु। उन दोनों बच्चों के लिए प्रभु जी, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके एग्जाम के लिए प्रभु, उनके आत्मिक जीवन के लिए परमेश्वर हम दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह वो आगे बढ़े, प्रोस्पर हो पिता परमेश्वर। तेरा बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा और ज्ञान का आत्मा उनकी जिंदगी में आए प्रभु। मैं हाथ उठा के उनके लिए प्रार्थना करता हूं अपनी जिंदगी में जयवंत हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद देते सुधीर लाकड़ा के लिए प्रभु, उनके परिवार के लिए प्रभु। सुधीर भाई परमेश्वर आपके परिवार को निश्चय आशीष देने जा रहा है। सुधीर भाई परमेश्वर मुझसे बात कर रहे कि परमेश्वर ने आपके परिवार के चारों घर के कोने में अपने दूतों को लगा दिया है, और वो दूत सेवा टहल करने वाले दूत हैं। आपके परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति को आप महसूस करने पाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूं मीनाक्षी बेबी के लिए परमेश्वर पिता, मीनाक्षी के लिए परमेश्वर, मीनाक्षी बहन को एक बच्चे की आवश्यकता है प्रभु। पिता परमेश्वर इनके जिंदगी में भी बड़ी त्रासदियां हैं प्रभु जी। बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर जो इन्हें ओ ऐसी दृष्टि से देखते हैं कि परमेश्वर बांझ है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं तू अपनी बेटी से प्यार करता है, तूने इसे रचा है पिता। प्रभु यीशु मसीह उसका बेटी चाहिए तो बेटी दे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में प्रभु, वो आशीषित हो जाएंगे, फलवंत हो सके प्रभु। उनके घर में बच्चों की किलकारी गूंजने पाए पिता। तूने अब्राहम से कहा था परमेश्वर पिता मैं तुझे एक संतान दूंगा, और परमेश्वर तू इनकी जिंदगी में भी काम कर। ज्योति जुनेजा के लिए दुआ करते प्रभु पिता परमेश्वर, ज्योति बहन के लिए प्रभु यीशु मसीह वो चाहती है कि उसकी जो भी वो प्रार्थना करे वो सारी प्रार्थना सुनी जाए प्रभु। उसकी ओर अपने कान लगा खुदावन तू राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है पिता परमेश्वर। उसकी जिंदगी में काम कर पिता, और उसे आशीष दे प्रभु। तो आशीष देने जा रहा है। राजेंद्र इक्का के लिए हम दुआ करते प्रभु पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ राजेंद्र इक्का, उसके परिवार के लिए, उसके परिवार में उसके रिलेशन गड़बड़ में है प्रभु पिता परमेश्वर। उनके पति पत्नी में, बच्चों में परमेश्वर जो गड़बड़ी है प्रभु यीशु नासरी के नाम में दूर हो जाए प्रभु। तेरे वचन में लिखा चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है, परंतु मैं इसीलिए आया कि तुम जीवन पाओ, बहुत आयत का जीवन। प्रभु यीशु मसीह हम दुआ करते राजेंद्र इक्का को उसके रिलेशन अच्छे होने पाए पिता। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूं इस समय खुदा दीपक उर्मिला के लिए प्रभु जी, दीपक भाई के लिए, उर्मिला बहन के लिए प्रभु खुदा यीशु मसीह पिता परमेश्वर। उनके बेटे का मन जो है परमेश्वर पढ़ाई में नहीं लगता प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं उसे ब्लेस कर, उसे बुद्धि का आत्मा दे प्रभु। तेरे वचन में लिखा है मेरे पुत्र तो पिता की शिक्षा को ना भूलना और उसे गले का हार बनाना। ऐसे करने से तू अधिक प्रभावशाली होगा और तू अधिक लंबी आयु प्राप्त करेगा प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं उसकी पढ़ाई में उसे बुद्धि दे खुदावंद यीशु मसीह। में प्रार्थना करता हूं दीपिका सिंह के पति के लिए प्रभु खुदावंद तेरी आशीष उनकी जिंदगी में आ जाए प्रभु। दीपिका सिंह के पति को आशीष दे, ब्लेस कर पिता,
और प्रार्थना करते प्रभु, जो अभी भी हमें प्रार्थना भेज रहे हैं उनको भी आशीष दे प्रभु। खुदा मैं प्रार्थना करता हूं इस समय साहिल डोगरा के लिए प्रभु, साहिल डोगरा, परमेश्वर आपको ब्लेस करे और परमेश्वर आपके बिजनेस को, आपके काम को, आपके घर को, आपकी सारी चीजों को आशीष करे। आपकी जो वीकनेस है, आपकी जो बीमारी है वो जा रही है। आप जो खाना खाते हैं, आपने बताया कि उल्टी हो जाती है, आपके लीवर में प्रॉब्लम है, परमेश्वर आपके लीवर पर हाथ रखे, यीशु मसीह उसके लीवर को छू। यीशु मसीह परमेश्वर पिता, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं प्रभु, तेरे मार खाने से वो भाई चंगा हो जाए यीशु के नाम में। टोटल हील राइट नाउ इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह विनोद कुमार के लिए दुआ करते हैं। विनोद कुमार भाई, परमेश्वर पिता आप एक सोल्जर हैं, परमेश्वर पिता ये सोल्जर है भाई, और परमेश्वर इनके परिवार के लिए, जबकि परमेश्वर बॉर्डर पे खड़े रहते हैं खुदावन पिता, परमेश्वर देश की सेवा करते हैं, रक्षा करते प्रभु। इन्होंने प्रार्थना भेजी है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में आप ब्लेस होने जा रहे हैं प्रभु। परमेश्वर पिता आप इन्हें ब्लेस करने जा रहे हैं प्रभु जी, पिता इनके परिवार को प्रोटेक्शन देने जा रहे हैं प्रभु। पिता परमेश्वर के परिवार को ब्लेस कर, आशीष कर, तेरा आत्मा उनकी जिंदगी में काम करे, तेरे वचन में, सामर्थ्य में और बढ़ने पाए यीशु के नाम में, हालेलुया। थैंक यू फादर। बिंदु बहन की बेटी के लिए दुआ करते हैं। बिंदु बक्सला की बेटी ब्लेसी, जो कि बोल नहीं सकती, ब्लेसी एंजेलिना कुजूर, जो कि डॉक्टर कहते हैं मंदबुद्धि है। सिस्टर जी मैं कहना चाहता हूं, बिंदु बहन घबराए ना, मैं कहना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह ने, वचन में लिखा, जीव को किसने बनाया? प्रभु ने बनाया। वो जीव को खोल सकता है, उसके बंधन टूट सकते हैं। दिमाग को किसने बनाया? प्रभु ने बनाया। आज हम प्रार्थना करेंगे ब्लेसी एंजेलिना के लिए। प्रभु ब्लेसी के ऊपर अपना हाथ बढ़ा, खुदाम तेरी सामर्थ्य उसे छुए प्रभु यीशु मसीह। उसकी बुद्धि में परमेश्वर जो उनसे ब्लॉक है, खुदाम यीशु के नाम में खुल जाए, उसकी मेमोरी सही हो जाए यीशु के नाम में। टोटल हील राइट नाउ। वो परमेश्वर पिता वो अंधकार का आत्मा छोड़ के चला जाए, हालेलुया। तेरा सामर्थ्य का आत्मा है प्रभु, तेरे चंगाई का आत्मा है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं अजय के लिए, परमेश्वर अजय भाई के लिए, वो प्रभु से दूर हैं, परमेश्वर पिता उन्हें आशीष दे प्रभु। तेरे कदमों में आए प्रभु, तूने चेलों को बुलाया, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें बनाऊंगा प्रभु। वो परमेश्वर पिता अपने भविष्य की चिंता में प्रभु, उसके भविष्य को तू बना खुदावन, और परमेश्वर उसे बुला, उसे एक आवाज लगा प्रभु, एक ऐसी आवाज खुदावन जो उसे बुला सके प्रभु जी। तेरे वचन में लिखा, जब तक परमेश्वर तुम्हें खींच न ले, तुम परमेश्वर को परमेश्वर नहीं ग्रहण कर सकते प्रभु। मैं प्रार्थना को तुझसे ब्लेस करने जा रहे हैं, और मुकेश किंदो के लिए दुआ करते हैं। उनके पापा जो बीमार है, मुकेश भाई, परमेश्वर आपके डैडी को चंगा करने जा रहे हैं आज। और आज चिंता ना करे, जितने लोगों के लिए मैं प्रार्थना और भी करने जा रहा हूं और कर रहा हूं, वो हमारे प्रार्थना भवन में भी प्रार्थना हो रही है, लगातार हो रही है। मुकेश किंदो के दुआ करते हैं, मुकेश किंदो के पापा के लिए प्रभु, जो कि बीमार है, पीड़ित है प्रभु, उनकी आयु ज्यादा है खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं, तेरे वचन में लिखा, बुढ़ापे तक मैं तुझे संभाले रखूंगा, तेरे बाल पकने तक तेरी रक्षा करूंगा, और परमेश्वर मेरे लोग पुराने होने तक भी नए लहराते रहेंगे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं, उन्हें बल दे और सामर्थ्य दे प्रभु। पिता परमेश्वर राकेश के लिए दुआ कर नहीं दे पाए प्रभु। पिता परमेश्वर राकेश राशि 5 साल से शादी हो गई परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु में बच्चे नहीं खुदावंद, वो 5 साल का गैप खत्म हो जाए यीशु के नाम में। पिता परमेश्वर तो वो भूमि अच्छी हो जाए, उनकी पत्नी का जो गर्भ है वो अच्छा हो जाए पिता परमेश्वर, उसमें गड़बड़ है वो चंगी हो जाए यीशु। तेरा लहू लगाते प्रभु, उस बहन के ऊपर छिड़कते यीशु के नाम में, ओ यीशु के नाम में, फायर टच इन द नेम ऑफ लॉर्ड। तेरी आग उसे छुए, तेरी आग से वो भस्म हो जाए सारे अंधकार की ताकत, हालेलुया। थैंक यू जीसस। राइट नाउ छू खुदावंद यीशु मसीह पिता, तेरी आग हमें जलाती नहीं, धधकाती और पवित्र करती प्रभु। उन्हें एक बच्चा मिले पिता परमेश्वर, और अच्छा सा पिता परमेश्वर गवाही दे सके खुदावंद, बड़ी गवाही आने पाए। रजनी गारडिया के लिए दुआ करते हैं, जिनके ऊपर कर्ज है प्रभु, समस्या से, पीड़ाओं से, और परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह अपने दान के द्वारा सहायता भी करती है हमारी मिनिस्ट्री को खुदावंद। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, रजनी गारडिया को आशीष दे, उनके दिए के द्वारा प्रभु 100 गुना आशीष दे प्रभु। तूने कहा है लेने से देना धन्य है प्रभु, तूने कहा परमेश्वर जो तुम दोगे मैं तुम्हें 100 गुना दूंगा, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उनके कर्ज के श्राप के बंधन तोड़ यीशु के नाम में, हालेलुया। प्रदीप ममोदिया के लिए दुआ करते प्रभु, वो बीमार हैं, वो चंगे हो जाएं यीशु के नाम में। टोटल हील राइट नाउ प्रभु। तूने कहा मैं बीमारों के बिस्तर को पलट दूंगा, तो बीमारों के बिस्तर को पलट प्रभु, अपने वचन को भेज के उस भाई को चंगा कर पिता, उसका बिछौना पलट के उसे खड़ा कर पिता, उसे कहे कि तू अपनी खाट उठा और चल फिर यीशु के नाम में, हालेलुया। राकेश कुमार के लिए दुआ करते हैं, उनकी पत्नी कृष्णा के लिए प्रभु, वो ब्लेसिंग चाहते, वो आशीष चाहते हैं खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं उन्हें आशीष दे प्रभु, तेरा हाथ उनके ऊपर बना रहे प्रभु जी। पिता परमेश्वर आशीष तो सके, तेरे धन्यवाद कर सके। सैमसन भाई के लिए दुआ करते हैं, परमेश्वर यहाँ पर साथ में बैठे हैं प्रभु, पिता परमेश्वर उन्हें चंगा कर यीशु के नाम में, हालेलुया। टोटल हील राइट नाउ इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद खुदा, हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता मैं दुआ करता हूं जो देख रहे हैं परमेश्वर पिता इस समय, उन भाई के लिए, उन बहनों के लिए प्रभु, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर पर भरोसा रखिए,
अगर आप यीशु को नहीं जानते तो जानिए। परमेश्वर चाहता है कि आपके ऊपर वो प्रकट करे। परमेश्वर चाहता है कि आप उसका राज्य पाए। वचन में लिखा कि यीशु ने कहा मेरे पीछे आओ। प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता मेरे पीछे, उसकी आवाज को सुनिए। प्रभु की आवाज को जब सुनेंगे आपको संसार की आवाज नहीं आएगी। संसार की बातें आपको ठोकर खिला सकती है, प्रभु यीशु मसीह आपको ठोकर खाने से बचा सकता है। मेरी दुआ है कि अगर आपके कोई प्रार्थना निवेदन है आप हमें भेजिए और हम आपके लिए प्रार्थना करें। हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारा फोन नंबर भी इस पे होगा, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। और इस मौके को मत चूकिए, क्योंकि मूसा जब हाथ उठा के दुआ करता था लोग विजय पाते थे, अपनी जिंदगी में सफलता पाते थे। और आज मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए कोई है जो हाथ उठा के लिए दुआ कर रहा है, आप कॉल कीजिए, हम आपके लिए दुआ करेंगे। आप हमें फोन कीजिए, आपकी गवाही तो हमें दीजिए। आपके कोई दोस्त हैं, मित्र हैं, उन्हें भी शेयर करिए। आप अपने लोगों को बताइए, आप अपने भाई बहनों को बताइए और हम आपके लिए प्रार्थना करने जाए। आपका आज का वचन पूरा सुनिए। आज के वचन से आपको आशीष मिलेगी। अगर आपको आशीष मिलती है तो जरूर एक काम जरूर आप प्रभु का एक काम करें कि आप इसे 2 लोगों तक जरूर शेयर करें। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करेगा, प्रभु आपको आशीष देगा।